हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको यस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या रिजल्ट कितने खराब है या कितने सही हैं और इस रिजल्ट के बेसिस पर क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बैंक है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 151 करोड़ निकल कर आया है। देखिए, यही पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर बैंक को 18,560 करोड़ का लॉस हुआ था। तो आप ये देखिए, बैंक कितना बढ़िया भी इम्प्रूव करने लग गया। बैंक का जो मैनेजमेंट है वो पूरा चेंज हो गया है और जिस तरीके से इसने अभी परफॉर्म किया है ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, 151 करोड़ का मुनाफा एकदम बढ़िया मुनाफा है। और जो पिछला क्वार्टर था, मतलब जो अपना जुलाई से लेके सितंबर तक का जो क्वार्टर था उसके अंदर 129 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया था। और देखिए, उसके बेसिस पर भी 22 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर वाइज भी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप बैंक अभी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, धीरे धीरे इसका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए, बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 140% बढ़ गई है। 140% यानी कि 1.4 टाइम्स, मतलब पहले अगर 1 रुपये थी तो अभी वो 2.4 हो गई है। ये देखिए, 2,560 करोड़ की कंपनी की टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम ही है सिर्फ। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया नेट इंटरेस्ट कंपनी की इनकम है, एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है। देखिए, अगर आप बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक उसके बाद जो लोन देता है, मतलब सपोज आपने बैंक में कुछ पैसा जमा करवाया तो उसके लिए बैंक ने आपको 4% का ब्याज दिया। तो उसके बाद जब बैंक दूसरों को लोन देगा तो सपोज बैंक ने 7% पे लोन दिया तो 3% बैंक की कमाई हो जाएगी। तो आप समझिए। और ये भी देखिए, बैंक के जो प्रोविजंस है वो भी एकदम बढ़िया जंप हुए हैं। 85% के प्रोविजन भी जंप हो गए हैं। और अगर बैंक के भी करंट प्रोविजन की बात करें तो ये देखिए आप, 2,199 करोड़ के बैंक के प्रोविजंस हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर आगे चल के भी थोड़ी बहुत एनपीएस की दिक्कत भी होती है तो बैंक के पास लगभग 2,200 करोड़ का प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो बैंक को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और मेन बात ये है कि इस बैंक में जो एनपीए, जो इसका एनपीए था जो कि इतना भयंकर चल रहा था, उसके बावजूद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही एनपीएज हो गए थे, तो अभी 154 पॉइंट कंपनी के एनपीएज 154 पॉइंट्स कंपनी के जो एनपीएज हैं वो डाउन हो गए हैं और वो हो गए हैं 15.36%। देखिए, बैंक के जो एनपीएज हैं वो ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन 15.36% में भी अगर इतनी गिरावट आ रही है, देखिए 154 यानी 1.54% की कंपनी की एनपीएज में गिरावट आई है। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कंपनी का, वो भी 3.4% हो गया है, जबकि ये पिछले क्वार्टर में था 3.1%। मतलब धीरे धीरे जो बैंक के मार्जिन है उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कस्टमर बेस बैंक का बढ़ रहा है। देखिए, देखा जाए तो रिजल्ट एकदम पॉजिटिव है, लेकिन आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसमें आज गिरावट क्यों थी, रिजल्ट इतने बढ़िया है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो पी रेशियो वो नेगेटिव नहीं है, इसका पी रेशियो पॉजिटिव ही है। इस साल के 3 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो पहले क्वार्टर में थोड़ा सा लॉस जरूर आया था, उसके बाद 2 क्वार्टर्स में लगातार बैंक को प्रॉफिट आया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये जो बैंक है यस बैंक, ये अभी लॉस में चल रहा है, अभी ये वापिस मुनाफे में आ गया है। अब देखिए, ये जो पी रेशियो है ना, ये पी रेशियो मार्च 2020 तक का जो कंपनी के रिजल्ट है उसके बेसिस पर होता है, उसके बाद वाले के बेसिस पर नहीं होता है।
अब आप सेक्टर का पी देखिए 28.19 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक देखिए 2.43 है और आपको मिल रहा है 0.99 पे। तो देखिए अगर ये अपने सिर्फ सेक्टर के प्राइस टू बुक को टच कर लेता है तो आपको इसमें आराम से 1.4 टाइम्स रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1.4 टाइम्स, मतलब अगर ये सेक्टर के प्राइस टू बुक को टच करता है तो इसका प्राइस 40 रुपए आपको नजर आ सकता है। अब देखिए मार्केट कैप देखिए इसका, भले अभी शेयर का प्राइस इतना कम है, अभी फिर से ये वापस चालू हो रहा है तो भी इसका एक लार्ज कैप ये है। ये देखिए 43,219 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब ये बैंक डूबा था, जब इसमें एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए थे, तब इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला बैंक यही था, यस बैंक। ये एचडीएफसी बैंक से भी ज़्यादा मार्केट कैप इस बैंक की थी। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये वापस अपनी हिस्ट्री को दोहरा सकता है? अब आप ये देखिए 3 साल तक तो बैंक बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। 2019 से 20 में क्या हुआ ये आप सभी को पता है कि यस बैंक में बहुत ही भयंकर घाटा हुआ है, ये आप सभी को पता है। ऐसा मुझे और वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के जो एनपीए थे वो लगातार बढ़ रहे थे, उनके जो सीईओ थे उनको भी बैंक को हटाना पड़ा तो ये उनसे कुछ घपला वगैरह था। तो ऐसी ये जो बातें हैं ये मैंने आपको सब बता रखी हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब देखिए बैंक का जो मैनेजमेंट है वो पूरा चेंज हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक अब वापिस से अपना जो पहले वाला जो मुकाम था उसका 50% बैंक फिर से कवर कर सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब देखिए मैं फुली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो जिस सिचुएशन पे बैंक पहले काम करता था, मतलब 8 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप थी, वैसा मैं फुली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 50% बैंक उसका अचीव कर सकती है आने वाले 3 साल के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। अब आप ये देखिए 17 रुपये का शेयर है, 1.44% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए ऐसा भी बोला जा रहा है कि यस बैंक और फंड रेज करना चाहता है। अगर यस बैंक इक्विटी के थ्रू अगर फंड रेज करता है, देखिए इक्विटी के अंदर अगर राइट इश्यू करेगा तो ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन अगर वो फिर से फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आता है तो आपको यस बैंक कम से कम 13-14 रुपये तक फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। और रही बात अगर फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं लाता है, राइट इश्यू लेकर आता है, मतलब जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में अगर लेकर आता है तो इसमें आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ये देखिए 404 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यस बैंक अभी जिस तरीके से इसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इसके एनपीए डाउन हो रहे हैं, जिस तरीके से बैंक फिर से थोड़ा धीरे धीरे सही से अच्छी सिचुएशन में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में ये आपको आराम से 50 रुपये से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। ओके, तो मैं होप करता हूँ। देखिए रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा रिस्की है। अभी इसका जो फंड रेजिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब से अगर फंड रेजिंग वाली बात सही निकल जाती है तो उसके बाद में ये शेयर गिर भी सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में पैसा डालना है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें अवॉइड करना है। तो मैं होप करता हूँ कि यस बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।